कुछ लोग अपने लाइफ की जो प्रायोरिटीज़ है, जो गोल्स है, ड्रीम्स है, उनको जो करना है वो सारी चीज़ें सेक्रीफाइस कर देते हैं अपने फैमिली के लिए, मतलब अपने हस्बैंड के लिए या अपने वाइफ के लिए। ऐसा लोग इसीलिए करते हैं ताकि उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ना आए, उनके लाइफ में कोई क्रिटिकल सिचुएशन ना आए। तो गलत कोई भी नहीं है। जो इंसान अपने प्रायोरिटीज़ को दूसरों के हाथ में दे रहा है वो भी गलत नहीं है, और जो नहीं दे रहा है, अपने प्रिंसिपल्स पे खुद चल रहा है, वो भी गलत नहीं है। मैंने अपने लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने अपने लव के लिए, अपने पार्टनर के लिए अपने लाइफ के प्रायोरिटीज़ को सैक्रिफाइस कर दिया, उनको त्याग दिया। बट मेरा सवाल ये है, क्या ये सही है? इस विषय में चर्चा करने के लिए आपको मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं मधुमिता गोस्वामी, एंटरप्रेन्योर एंड डायरेक्टर ऑफ आर डिजिटल सूत्र। कुछ लोग अपने लाइफ की जो प्रायोरिटीज है, जो गोल्स है, ड्रीम्स है, उनको जो करना है वो सारी चीज़ें सेक्रीफाइस कर देते हैं अपने फैमिली के लिए, मतलब अपने हस्बैंड के लिए या अपने वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, इवन दो अपने बॉयफ्रेंड या अपने गर्लफ्रेंड के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं उनके लाइफ में कोई सिचुएशन क्रिटिकल ना हो। उनके लाइफ के जो लव रिलेशनशिप है, उनके जो अपने हैं, उनके खुशी के लिए वो सारी चीज़ें सैक्रिफाइस कर देते हैं। अपने प्रायोरिटीज़ को सैक्रिफाइस करके वो दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को मैंने अपने लाइफ में देखा है जो अपने पार्टनर को खुश करने के लिए, उनको खुश रखने के लिए अपने लाइफ के एकदम प्राइमरी, एकदम छोटे छोटे डिसीजंस भी उनके ऊपर दे देते हैं। उनका डिसीजन जो होता है, उनके पार्टनर का डिसीजन जो होता है, उसी को वो मान लेते हैं, चाहे उस पर उसकी खुशी हो ना हो। उस चीज़ को बिना सोचे, बिना समझे वो किसी और के डायरेक्शन में चलते, किसी और के बातों में चलते, ताकि उनका जो रिलेशन है वो अच्छे से स्मूथली आगे बढ़े, उनके रिलेशनशिप में कोई दरार ना आए। बट क्या ये सही है? ऐसा करने से क्या हम अपने प्रायोरिटीज़ को सैक्रिफाइस करके लाइफ में खुश हो सकते हैं? एक्चुअली आप जब ऐसा करते हैं, अपने पार्टनर को जब आप हर चीज़ों के लिए पूछते हैं, उनके बातों पे आप चलते हैं, तब वो इंसान आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते। वो इंसान आपको किसी भी बात के लिए रेस्पेक्ट कम देना शुरू कर देते, क्योंकि उन इंसान को लगता है कि आपके अंदर कुछ नहीं है, आप तो उनकी ही बातों में चल रहे, आप तो उनको ही सुन रहे, उनकी ही बातों में आप चल रहे। तो आपका जो सेल्फ रेस्पेक्ट है वो उनके सामने डाउन होना शुरू हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसा ही होता है। आपका रेस्पेक्ट कम होना शुरू हो जाता है। आपके साथ कुछ भी चीज़ें डिस्कशन करने के लिए आपके पार्टनर सोचते नहीं है और अपने डिसीजंस खुद ही ले लेते हैं। आपके डिसीजन तो लेते ही लेते हैं, अपने लाइफ के भी डिसीजन लेते हैं। आप दोनों के रिलेटेड जो चीज़ें होते हैं उनमें भी वही खुद ही डिसीजन ले लेते हैं, वही डिसीजन मेकर बन जाते हैं, वही अल्टीमेटम दे देते हैं। और इससे क्या होता है, आपका रेस्पेक्ट कम होता है, आपके पार्टनर के सामने भी और आपके फैमिली मेम्बर्स के सामने भी, और इसी तरह से आपकी वैल्यू भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो अभी आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इतना अगर निगेटिविटी है तो लोग इस तरह से अपने प्रायोरिटीज़ को सैक्रिफाइस करके अपने लव को बचाने की कोशिश क्यों करते हैं, अपने पार्टनर को खुश करने की कोशिश क्यों करते हैं? ऐसा तो किसी को ही नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर भी मैं आपको दे देती हूँ। ऐसा लोग इसीलिए करते हैं ताकि उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ना आए, उनके लाइफ में कोई क्रिटिकल सिचुएशन ना आए। सब लोग तो चाहते नहीं ना उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, उस तरह से आगे बढ़े, क्रिटिकल सिचुएशन को वो सामना करें। कुछ लोग चाहते हैं कि अपने लाइफ में उनको कोई प्रॉब्लम का सामना करना ही ना पड़े, सब कुछ आसानी से निकल जाए, सब कुछ स्मूथली निकल जाए। इसलिए भी कुछ लोग ऐसा सोच लेते हैं कि अगर मैं अपने पार्टनर के हर बात में हाँ करूँ तो मेरा लाइफ अच्छे से चलेगा, मेरा पार्टनर मेरे साथ हमेशा रहेगा, मुझे अपने लव को सैक्रिफाइस करना नहीं पड़ेगा, मैं अपने लव को अच्छे से मेंटेन कर सकती हूँ। हो सकता है मेरे कुछ प्रायोरिटीज़ मेरे हाथ से निकल जाए, बट उनको मैं सैक्रिफाइस करके आगे बढ़ सकती हूँ। हो सकता है मुझे अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने का मौका ना मिले, मुझे अपने ड्रीम्स को छोड़ना पड़े, बट इट्स ओके। मैं अपने लाइफ में उस तरह से उस सिचुएशन को, अपने माइंडसेट को उस तरह से कर लूँगा या कर लूँगी कि मैं उस तरह से रहने के लिए अपने आप को तैयार कर लूँगी। ऐसा ही होता है, ऐसे ही लोग सोच लेते हैं और इसीलिए अपने प्रायोरिटीज़ को किसी और के हाथ में दे देते हैं। तो गलत कोई भी नहीं है। जो इंसान अपने प्रायोरिटीज़ को दूसरों के हाथ में दे रहा है वो भी गलत नहीं है, और जो नहीं दे रहा है, अपने प्रिंसिपल्स पे खुद चल रहा है, वो भी गलत नहीं है। एक्चुअली ये नज़रिए की बात है, और आपका पार्टनर कैसा है इस पे भी ये मैटर करता है, क्योंकि आपका पार्टनर कैसा है उसी में तो आपका लव का रिलेशनशिप, आपके प्रायोरिटीज़, आपके ड्रीम्स, आपकी जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, वो सारा चीज़ मैटर करता है। आप किसी को रेस्पेक्ट दे रहे हैं बट
वो इंसान आपको रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है, उस पर तो आपका कोई गलती नहीं है। आपका तो ये भी गलती नहीं है कि आपने प्रायोरिटीज़ किसी और इंसान को, जिसको आप प्यार करते उसको प्यार से अपने अपने प्रायोरिटीज़ उनको दिया है, बट वो अगर आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं तो उस पर उसका गलती है। और उस चीज़ को सुधारने के लिए आपको ये समझना होगा कि मेरा पार्टनर आखिर है कैसा। जो इंसान जैसा है उसी के साथ वैसे ही रिएक्ट करना चाहिए, तभी हम अपने लाइफ में अच्छे से अपने लाइफ के हर एक रिलेशनशिप को इजीली मेंटेन करके आगे बढ़ सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब हम अपने लाइफ में डेली सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करते हैं, डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, अपने पार्टनर के साथ समझौता करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं अपने लाइफ में, तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आता है जहाँ पे हम सोचते हैं चलो यहाँ पे मुझे झमेला करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस चीज़ को मान ही लेती हूँ या इस चीज़ को मान ही लेता हूँ ताकि मेरा जो पार्टनर है वो खुश रहे। बट वहीं पे प्रॉब्लम होता है, अगर आप एक बार ऐसा कर लेते तो आपके पार्टनर को अगर ऐसा लग सकता है कि आप वीक है, ये आपका वीक पॉइंट है, और जब भी किसी इंसान को ऐसा लगता है कि ये आपका वीक पॉइंट है तो वो बार बार आपकी के वीक पॉइंट पे वार करने की कोशिश करता है। और जब किसी इंसान को आपका वीक पॉइंट एक बार पता चल जाए और वो बार बार उसी चीज़ पे वार कर रहा है और आप वहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं, तभी प्रॉब्लम होता है। जब भी आप रिएक्ट करते हैं तब उस इंसान को और एक मौका मिल जाता है आपको हर्ट करने का। और ये दुनिया ऐसा ही है, अगर आप वीक हैं तो आपको वार करके, बार बार आपको वार करके वो इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। और आपके प्रायोरिटीज़ तभी आपके हाथ से जाएगा जब आपका पार्टनर डोमिनेटिंग हो जाएगा। तो किसी को भी अपने ऊपर डोमिनेट होने कभी भी नहीं देना है। हर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी मिला है और हमारी ज़िंदगी हमारे रूल्स पे चले तो इससे अच्छा बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। इसीलिए कोई भी इंसान हो आपके लाइफ में, उनको खुश करने के लिए अपने प्रायोरिटीज़ को कभी भी सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए, अपने प्रायोरिटीज़ को अपने ही हाथ में रखना चाहिए। इसके बाद भी अगर वो इंसान आपके साथ है, आपके साथ खुश है, तो वो आपसे प्यार करते। बट अगर आपके पार्टनर को आपके प्रायोरिटीज़ चाहिए, आप उनके हर बात को मान कर चले, ऐसा वो मान लेते और आपको ऐसा करने के लिए बार बार पुश करते, तो वो आपसे प्यार ही नहीं करते। तो ऐसे लोगों के साथ रह के भी क्या फ़ायदा। ऐसे मैंने बहुत सारे फीमेल्स को भी देखा है जो शादी के बाद अपने सारे ड्रीम्स को फुलफिल करने के बारे में भूल ही जाते। वो अपने फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने फैमिली मेम्बर के लिए अपने सारे ड्रीम्स को सेक्रीफाइस कर देते, एक साइड पे रख देते और अपना जो फैमिली है उसको मेंटेन करने की कोशिश करते। उनको इस तरह से दबाव डाला जाता है फैमिली की तरफ से ताकि वो अपने ड्रीम्स के बारे में भूल ही जाए, और वो भूल भी जाते। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। फीमेल्स को अपने कदमों पर खड़ा होना चाहिए। हर एक फीमेल को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इट्स नॉट मैटर अबाउट मनी, ये आपके प्रायोरिटीज़ के रिलेटेड है। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं तो इससे आपके प्रायोरिटीज़ भी हमेशा सुरक्षित रहेंगे। तो हम चाहे एक मेल हो चाहे एक फीमेल हो, कभी भी हमें अपने प्रायोरिटीज़ किसी के भी लिए सैक्रिफाइस नहीं करने चाहिए। अपने प्रायोरिटीज़ हमेशा अपने पास रखने चाहिए और ऐसे लाइफ पार्टनर हमें चूज़ करने चाहिए जो हम जैसे हैं उसके साथ हमें एक्सेप्ट करें, ना कि हमें चेंज करके बदलाव के साथ उनको जैसा चाहिए उस तरह से हमें रेडी करके उसके बाद हमें एक्सेप्ट करें, या तो हमारे प्रायोरिटीज़ उनके हाथ में लेने के बाद ही हमें एक्सेप्ट करें। क्योंकि हम खुद जैसे हैं, अगर कोई ऐसे ही हमें एक्सेप्ट करता है, हमारे प्रायोरिटीज़ हमारे पास रहते हुए भी हमारे साथ खुश रहता है, वही रियल इंसान होता है, वही रियल पर्सन होता है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगा ये समझने के लिए कि अपने प्रायोरिटीज़ को कैसे बचाना चाहिए और अपने प्रायोरिटीज़ कितना इम्पोर्टेंट है हम हर एक इंडिविजुअल पर्सन्स के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और अगर आपके मन में कोई सुझाव है, किसी टॉपिक में आप वीडियोस चाहते हैं, तब भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि हमारी कोई भी अपकमिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। और हाँ, अगर आपको मेरा काम पसंद आया है, आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं और इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिला है, तो इस वीडियो को अपने अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।